लेक्चर नंबर 31 के बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ सा बताऊंगा और कुछ MCQs करवाऊंगा। सबसे पहले बुक के पेज नंबर 79 के ऊपर एक प्रॉपर्टी है जो इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है, ज़रा रीड कर लेते हैं। वी कैन डिफाइन अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी स्मूथ सरफेस प्रोवाइडेड वी कैन डिफाइन इट फॉर एनी रेगुलर सरफेस पैच। हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं किसी सरफेस के लिए। हो सकता है हम डिफ़ाइन करना चाहते हों कि उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की है। किसी भी सरफेस के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि वो बाउंडेड है, फ़र्ज़ करें डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो कम्पैक्ट है, तो हम ये काम कर सकते हैं कब? अगर हम इसको डिफ़ाइन कर लें रेगुलर सरफेस पैच के लिए। पूरी सरफेस पे डिफ़ाइन करने की बजाय सरफेस पैच के ऊपर डिफ़ाइन कर लें। इन सच अ वे, इस तरह से डिफ़ाइन कर लें कि इट्स अनचेंज, कि ये प्रॉपर्टी चेंज ना हो, अनचेंज रहे। कब अनचेंज रहे? व्हेन द पैच इज़ रीपैरामीटराइज, अगर आप उस पैच को रीपैरामीटराइज कर लेते हैं। अगर हम किसी भी सरफेस के लिए कोई प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम उस प्रॉपर्टी को पूरी सरफेस के लिए डिफ़ाइन करें, हम उस प्रॉपर्टी को सरफेस के पैच के लिए डिफ़ाइन कर लें। और अगर वो प्रॉपर्टी जो हमने डिफ़ाइन की है सरफेस के पैच की रीपैरामीटराइजेशन करने के बाद भी चेंज ना हो, जो हम कह रहे हों एक पैच के लिए उस पैच की करें रीपैरामीटराइजेशन आपको करनी आती है, फिर भी चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है, फिर पूरी सरफेस के लिए होल्ड कर रही है। इस बात को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बात करने लगे हैं दो सरफेसेस के दरमियान स्मूथ मैप की। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस S1 है, एक और सरफेस है S2 हैं। हम इनके दरमियान एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं और ऐसा फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो स्मूथ हो। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सरफेस एक पैच पर है, सिग्मा 1 और U1। यहाँ कहीं हमारे पास R2 का एक ओपन सबसेट U1 है। यहाँ से यहाँ एक फ़ंक्शन सिग्मा 1 है जो होम्योमॉर्फिक है S1 के, एक ही सरफेस पैच है। एक ही सरफेस पैच के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। पहले जो भी मैंने बात बताई है इससे पहले, उसके मुताबिक अगर एक सरफेस पैच के लिए होल्ड कर रही है, सरफेस पैचेस के लिए कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देंगे तो वो पूरी सरफेस के लिए हो जाएगी। तो हम सिर्फ सरफेस पैच की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने अज्यूम कर लिया है कि सरफेस का पैच ही सिर्फ एक है। अगर एक से ज़्यादा पैचेस होंगे तो हर पैच के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर लेंगे और डिफ़ाइन करने लगे हैं स्मूथ मैप। एफ एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है, S1 के एलिमेंट्स पे ये फंक्शन ऑपरेट होता है, आंसर S2 के एलिमेंट्स आ जाते हैं। हम कैसे डिसाइड करें कि ये मैप स्मूथ है? उसके लिए S2 का पैच जो है उसका नाम हमने सिग्मा 2 और U2 पैच है, यानी यहाँ हमारे पास एक ओपन सेट U2 है। U2 से सरफेस S2 में होम्योमॉर्फिज्म है सिग्मा 2। हमें R2 के ओपन सबसेट्स के दरमियान स्मूथ मैप के बारे में पता है। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन फ़र्ज़ करें G है R2 से R2 के ऊपर, तो ये फंक्शन G कब स्मूथ होगा? हमने ये पढ़ा हुआ है कि G के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन स्मूथ है। अगर हम इस f की मदद से एक फ़ंक्शन बना लें U1 से U2 पे, तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखें, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लें, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है कोई भी से x, इस x पे ऑपरेट हो S1 में आ जाएं, S1 पे f ऑपरेट हो S2 में चले जाएं और S2 से U में चले जाएं इस सिग्मा 2 के इन्वर्स की मदद से। सिग्मा 2 जो है U2 से S2 में जा रही है, तो सिग्मा 2 का इन्वर्स S2 से U2 में आ जाएगा। अब हम फंक्शन डिफ़ाइन करें
जो किस आर्डर से ऑपरेट हो, सिग्मा 2 का इन्वर्स कंपोज्ड विद F कंपोज्ड विद सिग्मा 1। सिग्मा 1 सबसे पहले इस x पे ऑपरेट हो, S1 में आ जाएं, F ऑपरेट हो, S2 में चले जाएं तो सिग्मा 2 का इन्वर्स ऑपरेट हो, U2 में आ जाएं। तो ये जो मैप मैंने बनाया है सिग्मा 2 का इन्वर्स कंपोज्ड विद F कंपोज्ड विद सिग्मा 1, ये मैंने बनाया है U1 से U2 के ऊपर। अगर ये मैप स्मूथ हो, क्या हो, ये मैप स्मूथ हो, अगर ये मैप स्मूथ हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन f जो है वो स्मूथ है। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्मूथ फंक्शन की। दो सर्फेसिस S1 और S2 के दरमियान एक फंक्शन स्मूथ होगा अगर ये वाला जो कंपोजिशन मैप है सिग्मा 2 इन्वर्स कंपोज्ड विद F कंपोज्ड विद सिग्मा 1, ये मैप जो है U1 से U2 पर ये स्मूथ हो। और हमें मालूम है R2 से R2 पर U1 R2 का सबसेट है, U2 R2 का सबसेट है। R2 से R2 के ऊपर मैप कब स्मूथ होता है, जब उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हल भी हो जाएं, एग्जिस्ट भी कर जाएं और कंटिन्यूस भी हों। तो इसकी स्मूथनेस, इस फंक्शन की स्मूथनेस हम चेक कर सकते हैं। इस फंक्शन की स्मूथनेस, इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे फंक्शन f भी स्मूथ है। बात करने लगे हैं डिफ्यूमॉर्फिज्म की। सर्फेसिस के दरमियान डिफ्यूमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? बेसिकली जैसे हमने दो कर्व्स को कहा था कि वो दोनों कर्व्स दिखने में डिफरेंट है लेकिन सेम है अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से हो सकता है सर्फेसिस हमें दिखने में डिफरेंट लग रही हो लेकिन एक्चुअली सेम हो। तो उसके लिए हम दो सर्फेसिस के दरमियान डिफाइन करने लगे हैं डिफ्यूमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास दो सर्फेसिस हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये सरफेस है S1, एक दूसरी सरफेस है S2। अगर मैं S1 से S2 में एक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकूं f, इसका एक ही पैच है, फ़र्ज़ करें सिग्मा 1 U1, ये U1 है, ये सिग्मा 1 है। इस सरफेस का भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक ही पैच है U2 और सिग्मा 2। फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है S1 से S2 में। अगर इस फंक्शन में तीन खूबियाँ हों, पहली खूबी इस फंक्शन में ये हो कि f जो है वो बाइजेक्टिव हो। दो सर्फेसिस के दरमियान हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करें, अगर वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो, एक खूबी। दूसरी खूबी कि ये f जो है वो स्मूथ हो। फंक्शन स्मूथ कैसे होता है, अभी हमने पहले पढ़ा है इससे कि अगर हमारे पास इस तरह से कंस्ट्रक्शन है तो अगर सिग्मा 2 इन्वर्स कंपोज्ड विद f कंपोज्ड विद सिग्मा 1 स्मूथ हो तो f स्मूथ होगा। और f चूँकि बाइजेक्टिव है f का इन्वर्स निकाल सकते हैं अगर f इन्वर्स भी स्मूथ हो। अगर f में ये तीन खूबियाँ मौजूद हों तो हम ऐसे फंक्शन f को डिफ्यूमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूमॉर्फिज्म कहते हैं। और हम कहते हैं जो सर्फेसिस हैं वो आपस में डिफ्यूमॉर्फिक हैं, दिखने में ही डिफरेंट हैं, एक्चुअली वो सेम ही हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास डिफ्यूमॉर्फिज्म की। और डिफ्यूमॉर्फिज्म के बाद हम बात करने लगे हैं लोकल डिफ्यूमॉर्फिज्म की। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था किसी प्रॉपर्टी को पूरी सरफेस की बजाय अगर हम उसके पैचेस पर डिस्कस कर लें और वो पैचेस पर होल्ड करती हो तो हम कह लेते हैं पूरी सरफेस पर भी होल्ड करती है। तो हम इस वक्त बात करने लगे हैं लोकल डिफ्यूमॉर्फिज्म की। हम एक फंक्शन को जो S1 से S2 पे है हम कहते हैं वो लोकली डिफ्यूमॉर्फिज्म है। फ़र्ज़ करें हमारे पास सरफेस है S1, एक और सरफेस है हमारे पास S2, इनके दरमियान एक मैप है F। अगर हम पॉइंट P लें S1 में से, पॉइंट P कहाँ से लें? S1 में से, और हमें मिल जाए ओपन सेट O ऑफ S1। क्या मिल जाए हमें? एक ओपन सेट O जो S1 में हो, S1 का सबसेट हो और ये ओपन हो। अगर हमें ऐसा ओपन सबसेट मिल जाए, किस तरह से कि जब हम इस F की रिस्ट्रिक्शन लें सेट O पर और यहाँ S2 में आंसर्स आएँ
एफ ऑफ ओ, तो वो यहाँ पर जो फ़र्ज़ करेंगे एफ ऑफ ओ आंसर्स आए, ये जो एफ़ की रिस्ट्रिक्शन है ओ से एफ ऑफ ओ के ऊपर, अगर ये क्या हो, डिफ्योमॉर्फिज्म हो। एक पॉइंट पी लिया, पी के गिर्द ढूंढा एक ओपन सेट कि एफ़ की रिस्ट्रिक्शन ओ पे ऑपरेट हुई, ओ से एफ ऑफ ओ पे गई। ये जो रिस्ट्रिक्शन एफ़ की हमने ली है ओ से एफ ऑफ ओ के ऊपर, अगर ये रिस्ट्रिक्शन डिफ्योमॉर्फिज्म हो, हर पॉइंट पी के लिए हमें ऐसा ओ मिल जाए, तो हम कहते हैं जो एफ़ है वो लोकली डिफ्योमॉर्फिज्म है, लोकल डिफ्योमॉर्फिज्म है। और लोकल डिफ्योमॉर्फिज्म की मदद से हम फिर पूरी सरफेस की डिफ्योमॉर्फिज्म की बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपने बार बार कहा कि कुछ MCQs करवा दें, तो चंद MCQs आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इस वक्त सिर्फ एक ही MCQ है और MCQ आपको नज़र आ रहा है। MCQ क्या है? रिलेशन ऑफ सर्फेसेस बीइंग डिफ्योमॉर्फिक। हमने दो सर्फेसेस को कहा है वो डिफ्योमॉर्फिक हैं। हमने कहा है एक सरफेस S1 और एक दूसरी सरफेस S2 डिफ्योमॉर्फिक हैं। अगर हमें इनके दरमियान एक फ़ंक्शन मिल जाए, इस फंक्शन में कितनी खूबियाँ हों, 3 खूबियाँ हों, ये फंक्शन f बाइजेक्टिव हो, ये फंक्शन f स्मूथ हो, इसकी इन्वर्स इमेज भी स्मूथ हो, अगर ऐसा सब कुछ हो तो हम f को डिफ्योमॉर्फिज्म कहते हैं और सर्फेसिस को डिफ्योमॉर्फिक कहते हैं। ये जो सर्फेसिस का डिफ्योमॉर्फिक होना है, ये किस तरह की रिलेशन है? रिलेशंस हम पढ़ चुके हुए हैं। कुछ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होती हैं, कुछ रिलेशन सिमेट्रिक होती हैं, कुछ ट्रांजिटिव होती हैं। और अगर ये तीनों खूबियाँ मौजूद हों, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो हम उन रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और यहाँ पे हम प्रूव ये कर सकते हैं कि ये जो हमारी डिफ्योमॉर्फिज्म है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूव नहीं करेंगे, आपने याद रखना है कि ये कैसी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बिल्कुल, ए, सी और डी ऑप्शंस भी ट्रू हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जिसमें सारी ऑप्शंस आ जाती हैं? ऑप्शन बी कह लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर लाजिम बात है हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी बेस्ट चॉइस ही सही चॉइस है। याद रहे, जब भी चॉइसेस ट्रू हों एक से ज़्यादा, तो आपने उनमें से बेस्ट चॉइस जो है उसको सिलेक्ट करना है। बेस्ट चॉइस का मतलब होता है कि ऐसी चॉइस जिसको ट्रू कह लेने से जो दूसरी ट्रू है वो भी ट्रू बन जाती हो। यानी अगर मैं कह दूं रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विवेलेंस भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने से सिर्फ इक्विवेलेंस नहीं बनती। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंस कह देता हूँ तो फिर वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बाकी ट्रू बातें भी इक्विवेलेंस कह देने से ट्रू ही रहती हैं। तो जब भी ट्रू ऑप्शंस एक से ज़्यादा हों तो आपने वो वाली ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसको सेलेक्ट करने से बाकी ट्रू ऑप्शंस भी खुद ब खुद ट्रू बन जाती हों। ये बात आपको याद रखनी है। और अब हम पढ़ने लगे हैं लेवल सर्फेसेस। लेवल सर्फेसेस हम इसलिए पढ़ने लगे हैं कि पहले हमने सर्फेसेस पढ़ी हैं, उनको स्मूथ भी प्रूफ किया है, लेकिन उन सर्फेसेस को स्मूथ प्रूफ करना काफ़ी मुश्किल है विद द हेल्प ऑफ पैचेस। अब हम उन्हीं सर्फेसेस को लेवल सरफेस के तौर पे स्टडी करेंगे और लेवल सरफेस को चेक करना कि वो स्मूथ है या नहीं है, या प्रूव करना कि वो स्मूथ है, बहुत आसान काम होता है। लेवल सरफेस की डेफिनेशन करते हैं। हम कहते ये हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है r क्यूब से r पर और ये स्मूथ है, फंक्शन के स्मूथ होने का मतलब है इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी हैं। अगर आप एक सेट बनाएं और उस सेट में r क्यूब के एलिमेंट्स रखें, कौन से वाले एलिमेंट्स रखें? जब उन एलिमेंट्स पे f ऑपरेट हो और आंसर 0 आ जाए। इन पॉइंट्स का जो सेट बनता है उस सेट को हम लेवल सरफेस कहते हैं। याद रहे, लेवल सरफेस ज़रूरी नहीं है कि सरफेस हो, लेकिन लेवल सरफेस जो है स्मूथ सरफेस प्रूफ की जा सकती है बहुत आसानी के साथ। लेकिन इसको स्मूथ कैसे प्रूफ करते हैं ये सीखने से पहले कुछ लेवल सरफेसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फंक्शन है उसका फार्मूला है x² + y² + z² -1। अगर हम इसकी लेवल सरफेस बनाना चाहते हैं
यानी आर क्यूब के वो पॉइंट्स बनाना चाहते हैं जिनके लिए इस f का आंसर 0 आ रहा है। हमने उसके लिए इसको f ऑफ एक्स वाई z को इक्वल टू 0 रखा, यानी हमने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये वो सारे पॉइंट्स हैं आर क्यूब के जिनके लिए इस f का आंसर 0 आ रहा है। ये f जो है ये स्मूथ है, आप इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हल कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस भी आते हैं। और ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं जिनके लिए इस f का आंसर 0 आ रहा है, इन पॉइंट्स के सेट से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है। आप कह सकते हैं जो हमारे पास स्फीयर है वो भी एक लेवल सरफेस है। मैंने आपसे कहा कि लेवल सरफेस जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्मूथ सरफेस हो। अगर वो स्मूथ सरफेस है तो उसका स्मूथ सरफेस होना आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर वो स्मूथ सरफेस होगी तो ऑब्वियसली वो सरफेस भी होगी, लेकिन लेवल सरफेस ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ सरफेस हो या सरफेस हो। कैसे चेक करते हैं कि कोई लेवल सरफेस स्मूथ सरफेस है या नहीं है? अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सरफेस है, ये लेवल सरफेस है, एस मैंने चेक ये करना है कि ये स्मूथ है या नहीं है, तो मैं इस सरफेस के हर पॉइंट के लिए ढूंढूंगा एक W जो है वो आर क्यूब का सबसेट हो और वो W जो है वो ओपन हो। एक W ढूंढूंगा हर पॉइंट के लिए कि पॉइंट P उस W में मौजूद हो, वो W आर क्यूब का ओपन सबसेट हो। और जब मैं F बनाऊं W से R पे, वो वाला F जिस F से लेवल सरफेस बनाई है, जब मैं वो F W से R पे बनाऊं तो दो बातें सेटिस्फाई हों। पहली बात ये कि W के वो पॉइंट्स जिनके लिए f ऑफ एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी W के वो पॉइंट्स जो लेवल सरफेस पे मौजूद हैं, उन पॉइंट्स का सेट जो है बनाया जाए और S इंटरसेक्शन W बनाया जाए और ये दोनों बराबर आ रहे हों। क्या आ रहे हों? ये दोनों इक्वल। कौन से दो सेट्स इक्वल आ रहे हों? W के वो पॉइंट्स, W आर क्यूब का ओपन सेट है। ज़रूरी नहीं है कि W के सारे पॉइंट जो हैं वो S में मौजूद हों। W के कुछ पॉइंट्स S में हो सकते हैं, कुछ S से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ये आर क्यूब का ओपन सेट है। W के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए F 0 आ रहा है और F जिनके लिए 0 आ रहा है वो बेसिकली हमारा लेवल सरफेस है, S है। यानी वो W के पॉइंट्स जिनके लिए S 0 आ रहा है और आप S और W का इंटरसेक्शन निकालें और जवाब क्या आए? सेम आए। हो सकता है बाज़-औक़ात कि आप W ढूंढें, W के वो पॉइंट्स जिनके लिए आंसर 0 आ रहा हो वो सरफेस से बाहर भी हों। एक है कि हम इंटरसेक्शन लें S और W का, S और W का जो इंटरसेक्शन है वो ये ग्रीन पार्ट है, लेकिन W में ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो S पर मौजूद ना हो, आर क्यूब में हो और उन पे F का आंसर 0 आ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, W के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए F का आंसर 0 आ रहा है वो सारे S के ही हों, S के अलावा ना हो, यानी S इंटरसेक्शन W, ये वाले सारे पॉइंट्स S इंटरसेक्शन W और वो सारे पॉइंट्स W के जिनका आंसर 0 आ रहा है वो इक्वल हों, दोनों सेट्स इक्वल हों। एक बात। और दूसरी बात, जब आप इसका डेल F मालूम करें, क्या मालूम करें? डेल F। डेल F ग्रेडियंट कहते हैं। कैसे? इस सरफेस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y और z और वो वेनिश ना हो तो हम कहते हैं S स्मूथ सरफेस है। किसी भी सरफेस S को स्मूथ अगर आपने चेक करना है एज ए लेवल सरफेस देखते हुए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ढूंढेंगे आर क्यूब का एक ओपन सबसेट W इस तरह का कि जब FW के एलिमेंट्स पे ऑपरेट हो और जवाब 0 आए, वो वाले W के सारे एलिमेंट्स जिन पे F का आंसर 0 आ रहा है और S और W का इंटरसेक्शन सेम आए। और दूसरा,
डेल एफ जो है वो कभी भी वेनिश ना हो, और ये काम आपको करना है सरफेस के हर पॉइंट पी के लिए। अगर सरफेस के हर पॉइंट पी के लिए आपने ऐसा डब्ल्यू ढूंढ लिया तो आप कहेंगे वो लेवल सरफेस जो है वो स्मूथ है। बहुत सारी सरफेसेस लेवल सरफेसेस के तौर पे डिस्कस की जा सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल हम देखने लगे हैं, अगर हम f डिफाइन करें एक्स वाई जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -1, यानी हमारे पास जो लेवल सरफेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, इस फार्मूले से जो लेवल सरफेस बनती है वो स्फीयर होता है। यानी हमारी इस वक्त लेवल सरफेस स्फीयर है। हम चेक ये करना चाहते हैं कि ये लेवल सरफेस स्मूथ सरफेस है या नहीं है। उसके लिए हमें ढूंढना है एक W R³ का सबसेट जो ओपन हो, और वो W जो है हम यहाँ पर R³ ही ले रहे हैं। अब हम बनाएंगे पहले एक्स वाई जी, वो वाले एक्स वाई जी जो R³ में हो और जिनके लिए हमारे पास क्या जवाब आ रहा हो, एफ ऑफ एक्स वाई जी का आंसर 0 आ रहा हो। अभी हमने देखा है जब R³ के वो सारे पॉइंट्स ढूंढते हैं जिनके लिए x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -1 इक्वल्स टू 0 होता है, यानी x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो सारे पॉइंट से हमारे पास क्या बनता है, स्फीयर बनता है। ये स्फीयर बन रहा है। पहली कंडीशन के मुताबिक हमने देखना ये है कि जब हम W के वो पॉइंट्स जिन पे F0 आ रहा है वो वाला सेट लें और W और S का इंटरसेक्शन लें। W हमने यहाँ R³ लिया है। अगर हम R³ का और स्फीयर का इंटरसेक्शन लें, पूरी R³ और स्फीयर का इंटरसेक्शन लें तो स्फीयर इसका सबसेट है, तो स्फीयर ही बनता है। तो ये वाला सेट भी स्फीयर है, W इंटरसेक्शन S भी स्फीयर है। इसका मतलब है ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। जो कंडीशन 1 होती है लेवल सरफेस को स्मूथ सरफेस साबित करने के लिए, वो पूरी हो रही है। कंडीशन 1 क्या होती है कि आपने स्फीयर के हर पॉइंट के लिए सेट बनाना है W के उन एलिमेंट्स का जिन पे F का आंसर 0 है, और आपने मालूम करना है S इंटरसेक्शन W। अगर ये दोनों सेट्स इक्वल आ जाएं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पे हमने यही काम प्रूव कर लिया है। हमने जो W लेना था वो R³ लिया है। R³ के वो एलिमेंट जिनके लिए F का आंसर 0 आए वो पूरा स्फीयर बन रहा है, और R³ का जब स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन लें वो भी स्फीयर है। ये दो सेट्स आपस में क्या हैं, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। और दूसरा हम डेल F कैलकुलेट करते हैं। डेल F क्या बनेगा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें वो बनेगा x2x, x के लिए डेरिवेटिव, y के लिए 2y और z के लिए डेरिवेटिव 2z। और हमने देखना ये है कि ये कहीं 0 तो नहीं आ रहा। ये 0 आता है 0 0 पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्फीयर के पॉइंट्स की। यानी हमने जिस पॉइंट पे ये कैलकुलेट करना है p, वो कहाँ से लेना है, स्फीयर से लेना है। और ये कभी भी स्फीयर के पॉइंट के लिए 0 नहीं आ रहा। दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, तो आप कह सकते हैं कि जो स्फीयर है वो क्या है, स्फीयर इज ए स्मूथ सरफेस। हमने स्फीयर को पहले भी स्मूथ सरफेस प्रूव किया था, और स्फीयर को स्मूथ पर सरफेस हमने प्रूव किया था पैचेस बनाकर, एक स्मूथ एटलस मालूम करके। लेकिन आज हमने स्फीयर को एज ए लेवल सरफेस कंसिडर करते हुए स्मूथ प्रूव कर लिया। आपने देखा होगा कितना आसान सा प्रूफ है। जब भी किसी भी सरफेस को आपने स्मूथ प्रूव करना हो, अगर वो लेवल सरफेस बन सकती है तो फिर आप उसको बहुत आसानी से दो कंडीशंस की मदद से प्रूव कर सकते हैं कि वो स्मूथ सरफेस है या नहीं है। एक और सरफेस को एज ए लेवल सरफेस डिस्कस करते हैं। बात करने लगे हैं हम कोन की। कोन पॉइंट्स का सेट होता है जिनके लिए x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर होता है। अगर आप कोन को स्केच करना चाहें तो कोन की शेप जो है वो कुछ इस तरह की बनती है। ये कोन है। ये कोन जो है हम इसको देखना ये चाहते हैं लेवल सरफेस के तौर पे कंसिडर करके, क्या ये स्मूथ सरफेस है या नहीं। अगर हम इसको लेवल सरफेस के तौर पे कंसिडर करते हैं तो जो फंक्शन हमने बनाना है R³ से R के ऊपर
उस फंक्शन का फार्मूला हमने रखा है एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और जी स्क्वेयर को उधर ले जाएंगे तो यही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, यानी कोन के पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी हम अगर लेवल सरफेस बना लेते हैं इस एस को, तो इस फंक्शन की मदद से हम इसको लेवल सरफेस बना सकते हैं। अब इसको लेवल सरफेस को स्मूथ प्रूफ करने के लिए पहले मैं इस दफ़ा दूसरी कंडीशन चेक करने लगा हूँ। इसका डेल एफ कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? डेल एफ। इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y माइनस जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2z, और ये डेरिवेटिव जो है 0 बन रहा है 0 0 0 पर। 0 0 0 जो है वो इस सरफेस पर मौजूद है। 0 0 0 इस सरफेस पे मौजूद है, इस पे डेल एफ 0 आ रहा है। जो स्मूथ सरफेस प्रूफ करने की कंडीशन होती है लेवल सरफेस को, उसकी वो दूसरी वाली प्रूफ नहीं हो पा रही। इसका मतलब है ये जो कोन है ये हमारी स्मूथ सरफेस नहीं है। इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है इस ओरिजिन पर। मैं नई सरफेस S1 बना रहा हूँ। इस S1 में वही सारे आर क्यूब के पॉइंट्स हैं जिनके लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर है। मैंने ओरिजिन बीच में से निकाल लिया है। ये लेवल सरफेस बन रही है उसी फंक्शन की मदद से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर की मदद से। जब मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर को इक्वल टू 0 लेता हूँ और लेवल सरफेस बनाता हूँ, तो वो लेवल सरफेस इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेप्ट के उसमें से 0 0 को माइनस कर दिया जाए। अब क्या ये स्मूथ सरफेस है? अब अगर मैं इसका डेल एफ कैलकुलेट करूं तो ऑब्वियसली वो 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अब इसमें वो पॉइंट जिस पे 0 आ रहा था वो शामिल नहीं है, बाकी हमेशा ये नॉन ज़ीरो है। सेकंड कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है। अब मुझे प्रूफ करनी है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन प्रूफ करने के लिए मुझे आर क्यूब का एक ओपन सबसेट W लेना है कि जब मैं W का और S का इंटरसेक्शन लूँ, इसको मैंने S1 कह दिया है कि जब मैं W का और S1 का इंटरसेक्शन लूँ तो जो सेट बने मेरे पास, जब मैं W का और S1 का इंटरसेक्शन लूँ तो जो मेरे पास सेट बने, और अगर मैं W के वो पॉइंट्स लूँ जिन पे F का आंसर 0 आ रहा है, तो ये वाला सेट और S इंटरसेक्शन W क्या आए? सेम आए। अगर ये दोनों सेट सेम आ जाएं तो प्रूव हो जाएगा कि ये सरफेस जो है ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। उसके लिए मुझे ढूंढना है एक W जो आर क्यूब का सबसेट हो और ओपन हो, और वो W मैंने ढूंढा है आर क्यूब के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए Z 0 नहीं है। ये कौन सा सेट है? अगर हम इस सेट की पिक्चर देखना चाहें कि आखिर ये है कौन सा सेट, याद करें Z इज इक्वल टू 0 कौन सा सेट होता है? Z इज इक्वल टू 0 जो है वो XY प्लेन होता है। XY प्लेन के सारे पॉइंट्स के लिए Z की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और यहाँ पर हमने क्या किया है? कह दिया है कि Z 0 नहीं है, तो ये बेसिकली आर क्यूब में से XY प्लेन निकाल दिया है, बाकी सारा सेट ले लिया है। अब इस सेट का, और जब मैं S1 का इंटरसेक्शन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? मैं S1 का और W का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास S1 सारी कोन बन रही है इस एक पॉइंट के अलावा बाकी सारी कोन आ रही है। और अगर मैं W के वो पॉइंट ढूंढता हूँ जिनके लिए F का आंसर 0 है, तो वो वाले पॉइंट्स के सेट से भी मेरे पास S1 ही बन रही है। क्या बन रही है? S1 ही बन रही है। यानी S1 इंटरसेक्शन W से भी हमारे पास S1 बन रहा है और इससे भी S1 बन रहा है। हो क्या रहा है? तो XYZ प्लेन में जब हम Z को 0 लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है XY प्लेन। ये सारा XY प्लेन, ये XY प्लेन हमने बीच में से यहाँ एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास बन रहा है XY प्लेन से ऊपर का हिस्सा और XY प्लेन से नीचे का हिस्सा। इस हिस्से में से कोई भी पॉइंट लेकर जब आप ओपन बाल बनाएं, यहाँ पे याद रहे ओपन बाल ओपन स्फीयर्स बनते हैं, तो वो हमेशा या ऊपर वाले हिस्से में ही रह सकता है, या आप ऐसा ओपन बाल बना सकते हैं जो हमेशा नीचे वाले हिस्से में ही रहे, यानी इस W के अंदर ही रहे। तो ये W एक ओपन सेट है। और जब इस W का हम इंटरसेक्शन लेते हैं इस कोन S1 के साथ, तो ये ओरिजिन नहीं आता, और ओरिजिन इस वक्त हमारी इस S1 में शामिल भी नहीं है। बाकी सारी हमारी कोन आ जाती है ओरिजिन के अलावा, वर्टेक्स के अलावा, यानी S1 आ जाता है। और जब हम
W के पॉइंट्स यानी एक्स वाई प्लेन के अलावा बाकी आर क्यूब के पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ एक्स वाई जी को इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर को 0 लेते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं ये कोण इस वर्टेक्स के अलावा दोनों सूरतों में, यानी W के उन पॉइंट्स के लिए जिनके लिए f का आंसर 0 है या S1 इंटरसेक्शन W दोनों सेम है, दोनों सूरतों में S1 T है। जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई हो गई है। कितनी कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी है? हमने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करवानी है कि W के वो पॉइंट ढूंढें जिनके लिए f का आंसर 0 है, वो सेट लें और W और S का इंटरसेक्शन लें इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा ये प्रूव करना है कि डेल f का आंसर सरफेस के हर पॉइंट के लिए नॉन ज़ीरो है, वेनिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि S1 इंटरसेक्शन W और W के वो पॉइंट जिनके लिए f का आंसर 0 है सेम है, और डेल f कैलकुलेट करें। f हमारी याद रहे क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन हमने f बनाया है उस f का फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर, और जब हम इससे डेल एफ कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, जी स्क्वेयर का माइनस 2z, और कभी भी 0 नहीं है। ये 0 होता है 0 0 0 पर, लेकिन हमने S1 में 0 को निकाल दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन डेल एफ का नॉन ज़ीरो होना, ये भी सेटिस्फाई हो गई है। तो क्या प्रूव हो गया है? प्रूव ये हो गया है कि हमारे पास ये जो S1 है जिसमें कोण का वर्टेक्स निकाल दिया गया है, बाकी सारे पॉइंट शामिल हैं, ये S1 एक स्मूथ सरफेस है। कुछ MCQs देखते हैं। पहला MCQ आपके सामने है। S में आर क्यूब के वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए f का आंसर 0 है। f हमें यहाँ नीचे चॉइसेस में दिए हुए हैं। इन f को जब इक्वल टू 0 लेंगे और आर क्यूब के पॉइंट्स ढूंढेंगे तो बेसिकली हम लेवल सरफेस बना रहे हैं। वो लेवल सरफेस हो सकता है सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो तो ऑब्वियसली सरफेस ही है। तब हमने चेक ये करना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिफाइन ए सरफेस, इनमें से किस को इक्वल टू 0 लेकर S बनाएंगे तो सरफेस नहीं बनेगी, वो बनाना है। जब हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं इसकी, जब हम इसको इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 को राइट पर ले जाएं तो हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और इससे आप वाकिफ़ हैं, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए ये क्या है, ये एक स्फीयर है। यानी इस फंक्शन से जो लेवल सरफेस बन रही है वो स्फीयर बन रहा है, और स्फीयर हमें मालूम है एक सरफेस होती है, यानी ये हमारी चॉइस नहीं है। हमारी चॉइस क्या होगी? जो डू नॉट डिफाइन ए सरफेस, जिससे सरफेस नहीं बनेगी उसको सिलेक्ट करेंगे। जो दूसरी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जी, जब इस एफ ऑफ एक्स वाई जी को हम इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इस तरह की इक्वेशन आपने कभी देखी हो? जी बिल्कुल, हमने पढ़ी हुई है। ये किसकी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन जो होती है आर क्यूब के अंदर, वो हमेशा एक प्लेन होता है, यानी इससे जो लेवल सरफेस बनेगी वो प्लेन बनेगा, और प्लेन को हमें मालूम है कि सरफेस है। सरफेस की कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हमें कुछ सरफेसेस वेल नोन के बारे में मालूम है कि वो हैं सरफेसेस, और ये भी उनमें से एक है, इसलिए इससे भी सरफेस बन रही है, ये भी हमारी चॉइस नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है सी, उससे लेवल सरफेस अगर हम बनाएं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हैं, 2 प्लस के हैं और एक माइनस का है। ऐसी इक्वेशन से हमेशा बना करती है कोण। ये कोण बन रही है, ये कोण है, ये लेवल सरफेस कोण है, और कोण हमें पता है स्मूथ सरफेस या सरफेस नहीं होती है। ये सरफेस नहीं होती है, और जो चीज़ सरफेस नहीं होगी वही हमारी चॉइस होगी, यानी ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। डी पार्ट को भी देख लेते हैं। अगर हम इससे लेवल सरफेस बनाएं डी पार्ट में, तो इसको इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। या तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर को प्रूव कर चुके हैं, एक सरफेस है, और जो सरफेस है वो हमारी चॉइस नहीं है, यानी ये भी हमारी चॉइस नहीं है। तो हमने एक MCQ सॉल्व किया है, चंद MCQs और सॉल्व करेंगे। आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैं कर रहा हूँ आपके लिए MCQs हल। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ आर क्यूब।
हमें 4 पार्ट्स में आर क्यूब के सबसेट्स दिए हुए हैं। चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा ओपन है। सबसे पहले ए पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ए पार्ट में जो सेट उन्होंने दिया हुआ है उसके लिए x0 है। याद करें x0 कहाँ पर होता है जी, x0 का मतलब है हमारे पास बेसिकली yz प्लेन बन रहा है। क्या बन रहा है? yz प्लेन, ये इस तरह वाला प्लेन। yz प्लेन क्या ये ओपन सेट है? ये एक प्लेन है और प्लेन कभी भी आर क्यूब का ओपन सेट नहीं होता है। क्यों? जब भी मैं इस प्लेन का एक पॉइंट लूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट लिया और मैंने ओपन बाल बनाया, ओपन बाल इसमें ओपन स्फीयर बनेगा। वो ओपन स्फीयर मैं चाहे छोटे रेडियस का लूँ, ये प्लेन से थोड़ा उधर भी चला जाएगा, इधर भी आ जाएगा, ये प्लेन से बाहर चला जाएगा, ये कभी भी प्लेन का सबसेट नहीं बनेगा, ये एक ओपन सेट नहीं है। इसी तरह से जब हम y को 0 लें तो y को 0 लेने से हमारे पास xz प्लेन बनता है और xz प्लेन भी ओपन सबसेट नहीं है। जब हम x और y दोनों को 0 ले लें तो x और y दोनों को 0 लेने का मतलब है पार्ट सी में मेरे पास सिर्फ z की वैल्यू चेंज हो रही है, x भी 0 है और y भी 0 है, z पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, z चेंज हो रहा है। याद करें x और y दोनों 0 कहाँ होते हैं? z एक्सिस पर। सिर्फ एक लाइन बन रही है, जो ये वाला सबसेट है आर क्यूब का, ये सिर्फ एक लाइन है। कौन सी? ये वाली लाइन, ये z एक्सिस है हमारे पास। क्या ये ओपन सेट है? अगर मैं इस z एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट लूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट लिया, इस पे ओपन बाल बनाऊँ, ओपन बाल का मतलब है स्फीयर बनाऊँ, तो वो स्फीयर इस लाइन के अलावा भी आर क्यूब के पॉइंट्स कंटेन करेगा, z एक्सिस का सबसेट नहीं होगा, ये सेट भी ओपन सेट नहीं है। और आखिरी पार्ट है डी पार्ट, जिसमें हमने x को 0 नहीं लिया है। x को 0 लेने से बनता है yz प्लेन, और x को 0 ना लेने का मतलब है R3 में से हमने निकाल दिया है yz प्लेन को। x 0 लेने से yz प्लेन बन रहा था, x 0 नहीं लिया है, yz प्लेन नहीं लिया है, yz प्लेन निकाल दिया है। थोड़ी देर पहले हमने देखा है आर क्यूब में से जब एक प्लेन निकाल देते हैं तो बाकी सेट हमारा हमेशा ओपन सेट बनता है। तो ये हमारी चॉइस है, ये एक ओपन सबसेट है आर क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस? कौन सी सरफेस है? y² + z² = 1 सरफेस आपको याद रखनी है। ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर को हम सरफेस प्रूफ कर चुके हैं। और अगर आपको सरफेसेस याद ना हो तो आपने लेवल सरफेस बनानी है, और लेवल सरफेस की 2 कंडीशंस चेक करनी है जल्दी से। ख़ास तौर पे दूसरी कंडीशन डेल्टा एफ अगर 0 आ गया तो जल्दी से एक्सक्लूड कर देंगे कि वो लेवल सरफेस नहीं है। सिलेंडर है और सिलेंडर के बारे में हमें मालूम है कि सिलेंडर एक सरफेस होती है, यानी ये हमारी चॉइस है। हो सकता है कोई दूसरी और भी चॉइस हो, बाकी भी चेक कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है x² + y² - z² = 0, जब भी याद रहे तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हो, 2 का सम हो और एक माइनस हो, हमेशा एक कोन ही बनती है। और कोन में से जब तक 0 ना निकाल दिया जाए वो कभी भी सरफेस नहीं होता, यानी ये कोन सरफेस नहीं है। ये कोन z एक्सिस पे बन रही है इस तरह से। y 0 है तो ये वाली कोन जो है हमारी y एक्सिस पे कोन बन रही है इस तरह से। यानी अगर मैं लूँ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये z एक्सिस, y माइनस का आ रहा है, ये कोन y एक्सिस पे बन रही है, ये भी सरफेस नहीं है। तीसरे पार्ट में इसी तरह की कोन कहाँ बन रही है? x एक्सिस पे, और ये भी हमारी सरफेस नहीं है। कोन में से जब तक उसका वर्टेक्स ना निकाल दिया जाए वो सरफेस नहीं होती है। ये वाली जो कोन है वो इस तरह से हमारी x एक्सिस के हिसाब से ये इस तरह से कोन बन रही है। x एक्सिस इस कोन का एक्सिस है। ये तीनों कोन्स थी, सरफेसेस नहीं थी। सिलेंडर था, सरफेस था। और मैंने कहा अगर भूल जाए तो आपने डेल एफ कैलकुलेट करना है। पहले वाले का डेल एफ कितना आ रहा है? पहले वाले का डेल एफ आ रहा है x के रिस्पेक्ट से 0, y के रिस्पेक्ट से 2y, z के रिस्पेक्ट से 2z, और ये कभी भी 0 नहीं है। आप कहेंगे y और z को 0 लेने से 0 आ रहा है, लेकिन y और z 0 लें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करते, ये नॉन ज़ीरो है। और इनका तीनों का डेल एफ कैलकुलेट करें तो वो 0 हो जाता है। अदरवाइज़ तो याद होनी चाहिए, ना याद हो तो आप डेल एफ, कॉमनली डेल एफ की मदद से आप
रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो सरफेस नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ए है। मैंने चंद MCQs आपको करवा दिए हैं, बाकी आप ख़ुद कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई MCQ हो और आप चाहते हो कि उसका सलूशन मिल जाए तो आप वो मेरे साथ शेयर कर लें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा।